संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान इस वक्त सुर्खियों में है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हमें एकजुट होना होगा। क्या है मायने इस बयान के? इस मुद्दे पर आज हम 1 घंटा चर्चा करने वाले हैं और इसी मुद्दे पर अलग अलग तरीके की राय और इसके सियासी मायनों को थोड़ा डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे, जिसके लिए एक बड़ा सा पैनल आज शो में मेरे साथ मौजूद रहेगा। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जरा डिटेल्स देख लीजिए कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा और पूरी रिपोर्ट से आपको इसके मायने समझ आएंगे। राजस्थान के बारा में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज को खास संदेश दिया है। सबसे पहले इस बयान को सुनिए। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे, लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहाँ पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। तो सुना आपने, मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र और हमें एकजुट होना होगा। मोहन भागवत के इस बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस इस बयान पर संघ के साथ साथ मोदी सरकार को भी घेर रही है। हिंदुस्तान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान के आधार पर हमारे देश का लोकतंत्र चलता है। तो मोहन भागवत जी को 11 साल के नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या हिंदू सुरक्षित नहीं है, ऐसा लग रहा है? मोहन भागवत जी का इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ है कि किसके तरफ है, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि भागवत जी को इस बात को जानना चाहिए कि हमारे देश में एक संघीय ढांचा है। हम हमेशा ये कहते हैं कि विभिन्नता में एकता, तो इस तरह का नारा देना मैं सोचता उचित नहीं है। मोहन भागवत के बयान समय समय पर सियासत का पारा हाई करते रहे हैं। इस बार भागवत ने हिंदू समाज को भाषा, जाति और सुरक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की है। अब देखना है महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से पहले इन बयानों का कितना असर होगा। वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। देखिए, वैसे भी कहा जाता है कि जब आप ऊंचाई पर होते हैं तो आप जो बोलते हैं लोग उसे सुनते हैं और उसके मायने निकालते हैं, लेकिन बयान की टाइमिंग और प्लेसमेंट दोनों मैटर करती है। इसीलिए आज इसी बयान को डिकोड करने के लिए, सियासी मायने और तमाम पहलू आपके सामने रखने के लिए हमारे साथ गेस्ट के पैनल हैं। जो मेहमान हैं वो हम आपको बताते चलें। राकेश सिन्हा जी, प्रवक्ता बीजेपी की ओर से हैं, आपका स्वागत है राकेश जी। अमीक जमी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, अमीक जी आपका भी स्वागत है। मोहम्मद आदिल हसन, प्रवक्ता AIMIM की ओर से हैं, स्वागत है आपका। रतन शारदा जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र है भारत। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज से नहीं 1925 से ये मानता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। जब हिंदू राष्ट्र हम कहते हैं तो एक विशेषण यानी एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है कि भारत हिंदू होने के कारण हिंदू राष्ट्र सिर्फ संख्या के कारण नहीं है, संस्कृति के कारण भी हिंदू राष्ट्र है, सभ्यता के कारण हिंदू राष्ट्र है। तो भारत तो एक हिंदू राष्ट्र है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए कि लेकिन हिंदू राष्ट्र थियोक्रेटिक नहीं है। देखिए, दोनों को अंतर समझना पड़ेगा। आप औपनिवेशिक मानसिकता से यदि हम चीजों को जांचेंगे तो हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। उपनिवेशवाद ने जो धर्म की परिभाषा दी, उपनिवेशवाद ने जो राष्ट्र की परिभाषा दी, वो नहीं चलेगा। पहले सुन तो लीजिए, या तो मैं बोलूं या मेरे उत्तर को सुन लीजिए। दर्शक सुनना चाहते हैं उस उत्तर को कि हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य क्या है। भारत सांस्कृतिक तरीके से बता चुके हैं क्यों है, उसका मैं 2 कारण बताता हूं। आप ये बताइए, आप ऐसा तो है नहीं कि मोहन भागवत से ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे। उन्होंने जो कहा है उसके ऊपर आपका रिएक्शन पूछ रही हूँ। भारत एक, मोहन भागवत जी ने गलत क्या कहा? हिंदू राष्ट्र है भारत, बटे हुए हैं हम, धर्मनिरपेक्ष है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हम सुरक्षित नहीं है। यदि भारत में यदि हिंदुओं का बहुमत नहीं होता तो भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं होता। पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष नहीं बन पाया, बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष नहीं बन पाया, ईरान नहीं बन पाया, इराक नहीं बनाया, टर्की धर्मनिरपेक्ष बना लेकिन खतरे की घंटी बजती रहती है, इंडोनेशिया में खतरे की घंटी बजती रहती है। तो भारत हिंदू राष्ट्र होने के कारण ही धर्मनिरपेक्ष है। हिंदुओं को अल्पमत में कर दीजिए, भारत एक तो आप लोग सुरक्षित नहीं कर पाए क्या इतने टाइम से? हिंदुओं को बताना चाहता हूँ 1900 कि बार ये कहना पड़ता है हिंदू सुरक्षित नहीं है। नहीं, इसका कारण बता रहा हूँ। और हम अभी भी बटे हुए हैं। अगर हिंदू राष्ट्र है तो कब से बना भारत? आज तक बटा हुआ है।
एक बात सुन लीजिए, एक बात, जो हिंदुओं में जो एक संकीर्णतावादी ताकतें हैं, जो हिंदुओं को कौन है वो भाषा, ताकत? जाति के संप्रदाय के संकीर्णतावादी नाम पर ताकत, और तोड़ते हैं। कौन है उसके भागवत जी ने प्रणेता? कहा, खुल के बताइए ना। घर जो भी ये सूडो सेकुलर एलिमेंट जो कांग्रेस पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जो लेफ्ट के लिबरल्स हैं, वो हिंदुओं को क्या समझते हैं? जहां भी हिंदू धर्म की बात आती है, जब राम मंदिर के निर्माण की बात हुई, पूरी ताकतें एक साथ खड़ी हो गई। जब काशी विश्वनाथ का सवाल आता है, मथुरा का सवाल आता है, सारी ताकतें एक साथ खड़ी हो जाती हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी हिंदू धर्म आस्था के नजदीक जाते हैं तो सारी ताकतें खड़ी हो जाती है कि आप धर्मनिरपेक्षता के प्रतिकूल जा रहे हैं। एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता, आप सुन लीजिए। केरल में 2001 से 11 के बीच में हिंदू जनसंख्या ऐसे तो पूरा भाषण हो जाएगा सर, लेकिन नहीं, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि आप कहना ये चाहते कि लिबरल ताकत की वजह से हिंदू धर्म और हिंदू आज तक सुरक्षित नहीं कर पाया है, कि रह रह के उसको एक साथ एकजुट करने के लिए आप लोगों को आप ही को तो सुन रही थी सर, आप यही तो कह रहे हैं कि आक्रामक क्यों हैं? आप मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, आक्रामकता से तो डिबेट नहीं हो सकता ना। आप जिस आक्रामक, मैं तो बहुत शालीनता से आपको अपनी उत्तर दे रहा हूं। यदि आप मुझे नहीं बोलने देना चाहती हैं, नहीं, मैं आपको बोलने, चलिए अब इसी नहीं, अब यही सब कहने में समय बीत जाएगा। चलिए आप बताइए मेरी बात, चलिए बताइए जल्दी बताइए। हाँ, देखिए केरल में 2.23% के रेट से हिंदू पॉपुलेशन बढ़ा 2001 से 11 के बीच में। मुस्लिम पॉपुलेशन 12.23% के रेट से बढ़ा, 10% का अंतर है। अब मालदा और मुर्शिदाबाद में हिंदू पॉपुलेशन क्यों डिक्रीज हो गया, क्यों अल्पमत में आ गया? और मालदा मुर्शिदाबाद में जो कानून व्यवस्था की हालत है कि दंगे होने पर, पिछली बार दंगे हुए, किसी दंगे होने पर जाकर आप जो पुलिस स्टेशन के भीतर हनुमान मंदिर को तोड़ते हैं, आप पूजा नहीं करने देते हैं। केरल में जो जिस प्रकार का लव जिहाद चल रहा है, जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार चल रहा है हिंदू बस्तियों में, वयनाड जाकर राहुल गांधी क्या करते हैं? तो मेरा सवाल यह है कि मोहन भागवत जी ने जो कहा, मोहन भागवत जी ने एक सकारात्मक बात कही हिंदुओं को राष्ट्रीय एकता के लिए, क्योंकि हिंदू सभ्यताई समुदाय है और मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये बाहर से आए हैं। जिन लोगों को मेरी बात पर संदेह है, वो 1872 से लेकर 1941 तक का जनगणना की रिपोर्ट, एक बात, अरे उनसे तो पूछ लिया। अब तो देखिए, अब आपने आपको पूरा बड़े प्यार से तसल्ली से सुन लिया मैंने। अब आप यही कह रहे हैं ना जो मैंने शुरू में पूछा था, कुल मिला के लब्बलुआब ये है कि हम लोग जो है हिंदू जो है पहले से आए हैं, और जिस तरीके की अभी परिस्थिति है बाहर से आए। मोहम्मद अदिल, AIMIM कोर्स से अगर आपने सुना है, बताइए आप बाहर से आए हैं? पता नहीं राकेश जी इतने सीनियर हैं और वो बात कैसे कह रहे हैं कि बाहर से आए हैं। हम तो यहीं पैदा हुए, यही मिट्टी के लिए जान दिया। बाप दादा ने फजले हक, खैराबादी, टीपू सुल्तान से लेकर अब तक जान देने के लिए भी तैयार है। मिट्टी मेरी है, मरेंगे भी तो इसी मिट्टी में दफन होंगे। पता नहीं किस चश्मा से देखते हैं। भारत को जोड़ना है, RSS को तोड़ने में विश्वास करता है। मणिपुर भारत का अंग है, RSS कुछ नहीं बोलेगा। मोहन जी कभी कुछ बोलते हैं, गौरक्षक पर RSS प्रमुख कुछ बोलते हैं और उसके बाद फिर पलट जाते हैं, उनका कोई बात सुनता नहीं है। असल बात मैडम, महाराष्ट्र में चुनाव है और अभी Z+ सिक्योरिटी से पढ़ाकर ASL सिक्योरिटी मिल गई है मोहन भागवत साहब को। तो जो मोदी जी को किसी तरह तो जिताना है ना, तो हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं करेंगे तो महाराष्ट्र चुनाव आएंगे। हरियाणा जम्मू कश्मीर हार चुके हैं, महाराष्ट्र और झारखंड जिताना है तो ये सब सगुफा छोड़ना पड़ेगा ना मैम। हिंदू और मुस्लिम ये सब तो RSS प्रमुख का एक वो है। आप ही बताइए, RSS से मेरा सवाल है, आज तक RSS के बाद FCRA नहीं है, कोई फाइनेंशियल डाटा नहीं है, आज तक किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया, संघ प्रमुख, किसी दलित को नहीं बनाया, किसी पिछड़ा को नहीं बनाया, किसी आदिवासी को नहीं बनाया। किस हिंदू की बात करते हैं? सिर्फ अपर कास्ट डोमिनेंट हिंदू की बात करते हैं कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो है, महिला है, वो भी RSS के फ्रेमवर्क में आता है। कोई FCRA नहीं है, हजारों करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है, फॉरेन डोनेशन होता है, कोई होम मिनिस्ट्री के पास डाटा नहीं है। RSS ना देना चाहती है, भाई क्यों? आखिर आप कानून से ऊपर नहीं ना है, देश के संविधान से RSS ऊपर नहीं ना है। देश के आजादी में RSS का कोई योगदान नहीं रहा। 10 ऐसे RSS के लोग नहीं थे जिसने देश की आजादी में साथ दिया। अंग्रेजों के साथ ये बैठे रहे। उसके बाद देश का जब चाइना घुसपैठ होता है कुछ नहीं बोलेंगे, FDI पे कुछ नहीं बोलेंगे, महंगाई पर नहीं बोलेंगे, आपका बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगे। हिंदू तो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, महिला क्या हिंदू नहीं है? ये सिर्फ महाराष्ट्र में चुनाव जिताने के लिए और मोदी जी को खुश करने के लिए कि आप इतनी अच्छी सिक्योरिटी दिए, Z+ से भी बड़ा ASL सिक्योरिटी दिए, तो तोहफा में तो आदान प्रदान होगा ना, बार्टर सिस्टम है।
चाहे मोदी जी इनको लेकिन खुश नादिर करते हसन, हैं, अगर RSS कुछ भी प्रमुख बयान हो उनको और खुश हिंदू करते हैं। मुसलमान नहीं हो रहा है तो हैदराबाद की सड़कों पे भी लोग निकले हैं। अगर बात कर ले सहारनपुर की, वहां पे भी लोग निकले हैं और हाथ में पत्थर और कई चार खबरें अगर लाइन से आप चैनल देखते हो तो आपको यही मिल जाएगी। क्या हिंदू मुसलमान वो करना चाह रहे तो आप ही रोक पा रहे हैं क्या? सुनिए, नहीं सुनिए, दारुसलाम में माथे पे टीका हो या तिलक हो, टीका हो या पगड़ी हो या टोपी हो, सबका इस्तकबाल है। इसीलिए 1984 से लेकर आज तक हैदराबाद जीत रहा है। मोदी जी पूरी ताकत लगा देते हैं, अमित शाह से ताकत लगा देता है। हैदराबाद की आवाम तो हिंदू और मुसलमान गाजियाबाद डासना से बयान का असर ये कि पूरे देश में अगर हिंदू मुसलमान, अगर ऐसा तो है नहीं, रतन शारदा जी को बीच में लाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आरएसएस के बारे में आपने एक धड़ल्ले एक सांस में इतनी सारी बातें कह दी हैं, रतन शारदा जी, इस तरीके से इस बयान को लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं? और जिस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं कि आजादी में साथ नहीं दिए और हमारे साथ अंग्रेजों के साथ बैठे थे, ये सब क्या है? अगर आप मुझे इतने स्नेह से बोलने देंगे जितना आदिल को बोलने दिया था मैं बोलूंगा, वरना मैं चुप रहूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आपने अभी जो कहा कि भारत संघ ने, ये तो आपने कहा कि संघ ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, किसी प्रवक्ता ने अब तक कहा नहीं। तो मेरी पूरी पुस्तक है संघ और स्वराज, आप कृपया पढ़ने का कष्ट करें। 1930 का 1920 का सत्याग्रह हो, चाहे 1930 का सत्याग्रह हो, चाहे 1942 का हो, हर जगह संघ ने काम किया। पार्टीशन के समय जब कांग्रेस के लोग अपने घरों से भागकर मंत्री बनने के फिराक में थे, उस समय पाकिस्तान के मुस्लिम गुंडों से हिंदुओं और सिखों को बचाने वाले संघ के लोग थे। जब पाकिस्तान का हमला हुआ कश्मीर पर, तो कश्मीर पर वहाँ की आर्मी के साथ मिलकर लड़ने वाले संघ के स्वयंसेवक थे। तो ये लांछन मेरे पुराने हो गए। अब मुझे ये बताइए, संविधान की बात करते हैं, अगर ये संविधान भारत का न होता, जैसे राकेश जी ने कहा, तो पंथ निरपेक्ष कैसे होता, यहाँ का स्पेशल प्रिविलेजेस कैसे थे माइनॉरिटी के मिलते हैं? एक मुस्लिम राष्ट्र बता दिए जहां माइनॉरिटी को प्रिविलेजेस है। और ये एमआईएम के प्रवक्ता हैं। एक मिनट, आपको इसलिए रोकना पड़ रहा है, एक मिनट, आपने देखिए उनकी बात कह दी। एक मिनट में एमआईएम को जवाब दे रहा हूँ। आपने जो कहा जवाब दे रहा हूँ, एमआईएम का जवाब दे रहा हूँ। आप धर्मनिरपेक्ष और हिंदू राष्ट्र एक फ्रेज में कैसे यूज करिएगा? अगर आप मोहन भागवत जी के बयान के साथ हैं तो धर्मनिरपेक्ष कैसे, जरा बताइए। क्योंकि मोहन भागवत जी ने कहा ना कि अगर हम हिंदू हैं, जैसे ये देखिए, अगर वहां पे हारा तो यहाँ भगवा रंग है, मुझे देना है, आपने भाषण ना मुझे देना है। सर, आपने भी भाषण नहीं देना है, मुझे भी भाषण नहीं देना है, लेकिन ये दोनों बात पे चिटपट दोनों एक साथ कैसे कर लेंगे? चलिए कंप्लीट कीजिए, लेकिन बाद में जरूर बताएगा कि धर्मनिरपेक्ष और हिंदू राष्ट्र एक लाइन में कैसे लाएंगे आप? एकमात्र हिंदू ऐसा समाज है जहां पर हर धर्म, हर पंथ को उतनी इज्जत मिलती है, उसको पनपने जगह मिलती है। कौन सा ऐसा इस्लामिक राष्ट्र है जहां पर अन्य धर्मियों को रहने का, पनपने का मौका मिलता है? ये मुझे बताइए। और एमआईएम के प्रवक्ता जो यहाँ के बात कर रहे हैं, उन्होंने किसी महिला को जगह दी है? उनका नाम क्या है? इत्तेहाद मुस्लिमीन, मुसलमानों की पार्टी। और इनके पूर्वज क्या है? रजाकार से आ रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि हम हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे, भारत में शामिल नहीं करेंगे। अब देखिए, भारत के अंदर जो गुण है, कौन सा गुण हमें मुसलमान और क्रिश्चियनों से मिला है? सर्वपंथ संभाव, हर पंथ की इज्जत, एकम सत विप्रा बहुधि, चाहे वो हम कहें, चाहे वो प्रकृति की सेवा कहें। इनको पता है मणिपुर में पहला स्कूल बनाने वाला राष्ट्रीय स्वयं संघ का प्रचारक था उखरूल में, म्यांमार से केवल 6 किलोमीटर दूर। इन्हें क्या पता कि नॉर्थ ईस्ट में 70 साल कितने प्रचारकों को मारा गया, कितनों के ऊपर अत्याचार हुआ, फिर भी वहाँ लगातार हजारों स्कूल और वहाँ के कल्याणकारी काम चले संघ और इसी संस्थाओं के द्वारा। तो यहाँ के केवल भाषण झाड़ने से कुछ नहीं होता। मोहन जी ने कहा उसका मटल है, क्योंकि इसकी आत्मा हमारी भारत की हिंदू है। जहां हिंदू खत्म हो, कश्मीर में आप नहीं बचा पाए ना, संविधान को कश्मीर में नहीं कर पाए ना धर्मनिष्ठता के बाद। तमिलनाडु गणपति के प्रोसेशन में पत्थर पड़े, किसी मुसलमान क्रिश्चियन प्रोसेशन में पत्थर पड़े क्या? तमिलनाडु के अंदर कानून बना कि आप राम मंदिर की प्रतिष्ठा के टीवी नहीं देख सकते, आप गांव के अंदर जुलूस नहीं निकाल सकते। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। आपने इस तरीके की जब बात होती है तो ऐसा है नहीं कि ध्रुवीकरण सिर्फ एक पोल से हो जाता है, एक पोल से तो होता नहीं, ना ही ताली एक हाथ से बजती है। इस तरीके के मुद्दे पे आप लोग क्या राय रखते हैं? देखिए, चाहे बहुसंख्यक समाज की सांप्रदायिकता हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज की सांप्रदायिकता हो, दोनों हमारे देश के लिए घातक है, हानिकारक है। ये जो बात हो रही है हिंदू देश की, मुझे बहुत फख्र है इस बात का। मैं इस बात को हमेशा कहता भी हूँ कि इस देश के 90% हिंदू
जिन्होंने अपनी शहादतें देकर इस मुल्क को अजीम सोशलिस्ट सेकुलर भारत की फाउंडेशन रखी। चाहे उसमें गांधी हो, नेहरू हो, भगत सिंह हो, लोहिया हो, ये वो लोग थे। पाकिस्तान बन जाने के बाद भी हम चाहते थे वो देश उसी वक्त हिंदू राष्ट्र बन जाता, लेकिन जो हमारे देश के शहीद थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब लोगों का सपना भारत को इस देश का दुनिया का सबसे बड़ा समाजवादी देश बनाना था, जहां के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध राज्य के लिए सब बराबर होंगे। अब आरएसएस की आप समस्या समझिए। देखिए, डॉक्टर मोहन भागवत साहब देश के सबसे बुजुर्ग राष्ट्र पितामह हैं। इनकी समस्या ये है कि पहले भारतीय जनता पार्टी अंग हुआ करती थी आरएसएस का। आरएसएस निर्देशित करता था कि भाजपा क्या करेगी, सरकार क्या करेगी। आरएसएस की चल नहीं रही है। अच्छा। उत्तर प्रदेश के किसी भी आरएसएस के प्रांत प्रचारक आप पकड़ लीजिए, रो देगा इसने लता रो देगा, वो रो देगा कि सरकार सुन नहीं रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार। अब ये बैठे हैं हमारे बड़े भाई सिन्हा साहब बैठे, राकेश सिन्हा जी पीछे देखिए। पहले ये फोटो लगाते थे डॉक्टर मोहन भागवत की, अब ये डरते हैं भागवत जी की फोटो लगाते हुए कोई दूसरा फोटो बगल में लगाए हैं। आप हिंदुओं की बात पूछिए इनसे। सदन के अंदर एमएसएमई बर्बाद हुआ देश का, 80% हिंदू उसमें काम करता है, एमएसएमई भी सवाल नहीं करेंगे। चीन हमारे देश की सरहदें कब्जा करता है, राकेश सिन्हा सवाल नहीं करते हैं। इस देश का दलित, ओबीसी, आदिवासी मिला के 80% होता है, उसका आरक्षण निजीकरण के जरिए खत्म किया जाता है। राकेश सिन्हा हिंदू के बारे में नहीं बोलते हैं, इसीलिए हिंदू के दिलों में कोहराम है और अब वो वोट देना नहीं चाहता है। अब वो वोट अयोध्या में, फैजाबाद में समाजवादी पार्टी को दे रहा है। अयोध्या की बात मत कीजिए, क्योंकि देखिए आपके पार्टी पे तो बहुत सारे आरोप लगते हैं, क्योंकि वो तो मसला ही पैदा हुआ था। ये देखिए, अब ये उस मसले पे 6 दिसंबर 1992 पे चले जाते हैं और पूरी जो डिबेट है डिरेल हो जाती है। उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जैसे राकेश सिन्हा जी के पास जाऊंगी वो चढ़ जाएंगे एकदम राशन पानी लेके इसी मुद्दे पर। तो अगर इसी की, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर मैं लोकसभा चुनाव की बात कह रहा हूँ, कह लीजिए तो फिर राकेश सिन्हा से ही पूछना पड़ेगा ना, इतने बड़े बड़े आरोप लगाए, वो चुपचाप सुन रहे हैं। मैं लोकसभा के चुनाव ये कह रहा हूं कि देखिए जो माननीय अखिलेश यादव जी ने इस देश में पीडीए का जो नारा दिया, जो पिछड़ा है वो दलित है, आबादी 70% है इसने लेता, जब उसके शिक्षा पे हमला है, जब उसके आरक्षण पे हमला है, तो ये जो हिंदुओं के ठेकेदार हैं, फर्जी जो बैठे हुए हैं, इनकी आवाज नहीं निकलती है। रतन शारदा जी को मैं बहुत पढ़ता हूं, स्वदेशी पे इतना बोलते थे कि पूछिए नहीं। चीन ने पूरे स्वदेशी बाजार को भारत के बर्बाद कर दिया, लेकिन चाहे वो रतन शारदा हो, ये अदानी अंबानी के पीछे ये लोग टहल रहे हैं। अच्छा। राकेश सिन्हा जी का सवाल उठाइए, संसद के अंदर किसमें सवाल लगाते हैं, किन किन पूंजीपतियों के हक में, तो आपको पता चल जाएगा। राकेश सिन्हा जी देखिए, इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि डरते हैं और रोते हैं और अब कहा नहीं जाता है, पिक्चर पे मैं नहीं जाऊंगी, आपका रूम, आप जो मर्जी, पर्सनल है ये, किसी की फोटो लगाइए, उससे मैटर नहीं है। इसके अलावा जो आरोप लगाए हैं, कह दीजिए आप भी कुछ। मुझे तो आप मैं आपको सम्मान करते हुए आपसे दो आपत्ति है। जब अनर्गल बातें कही जा रही हैं, व्यक्तिगत आरोप लगाए जाते हैं कि मोहन जी और मोदी जी के बीच बार्टर सिस्टम में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर आप शांतिपूर्वक सुन रही थी, तो कोई तथ्य नहीं था। मोहन जी के भाषण पर कोई बहस नहीं हो रही थी। अब मैं तो बीजेपी की प्रवक्ता हूं। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप हैं, सुन लीजिए, आपका चीन के द्वारा भारत की जो जमीन कब्जा हुई है, मैं सवाल कर सकती हूं जो फैक्चुअल एरर हो, किसी के इमोशंस पे मेरा नहीं है। आप सुन लीजिए, तो आप मेरे बारे में बात ना करके राकेश सिन्हा जी को कीमती टाइम है। आप क्यों नहीं बोलूं? आप क्या कर रही हैं? मुझे इस तरह की डिबेट की आदत नहीं है, कहे मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा, मैं डिबेट छोड़ दूंगा। आपकी जो रवैया है वो रवैया दर्शक देख रहे हैं। आप अनर्गल बातों को बात रखेंगे क्या? मैं क्या बोलूंगा ये आप निर्धारित करेंगे। ये एबीपी न्यूज है, एबीपी न्यूज को मैं सबसे लोकप्रिय चैनल मानता हूं। हिंदू है कि नहीं है? आपको अगर नहीं बात करनी है मैं छोड़ दे रहा हूं, आप बात कर लीजिए। हिंदू है कि नहीं? आप मोहन भागवत जी को, मोदी जी को जितनी गालियां दिलवाना है दिलवा लीजिए। इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं राकेश सिन्हा जी? आप इनसे गालियां सुन लीजिए, आपको अच्छा लग रहा है। शुक्ला जी आपको अच्छा लग रहा है, आप खुद
अरे मेरी आदत नहीं है बहस करने की, मेरी आदत नहीं है। पानी पी लीजिए राकेश सिन्हा जी, शांत। मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा यदि ये तरीका रहा। सिन्हा जी देखिए, पहली चीज तो आपकी ये गलत रवैया है, आप एंकर की भूमिका निभाइए। आप हमारा काम हमको मत सिखाइए, आपका काम हमको नहीं, तो हम प्रवक्ता थोड़े ना है कि हम जाके उनसे, मैं निष्पक्ष हूँ, आपको मौका दिया भाई, मेरा काम क्या है कि आप बोलिए, मैं नहीं रोकूंगी। सुन लीजिए, जिस क्वालिफिकेशन के साथ मैं बैठा हुआ हूँ ना, आप मुझे इस तरह की बातें मत कहिए, मुझे मत सिखाइए भाई। मैं मेरा काम, आपको अगर सुनना है मेरी बात, तर्क के साथ मैं सुनना, बहुत सम्मान करती तो सुनिए। हूँ। देखिए ये सब सुनने के लिए दर्शक क्यों बैठे हैं राकेश सिन्हा जी? मैं स्नेहलता छोड़ शुक्ला के क्या जा रहा हूं, करती हैं? मैं डिबेट छोड़ रहा हूं। पार्टी की बात रखिए, आप नहीं, मेरी, आप मोदी जी को गाली दिलवाने के लिए बैठाए हैं मुझे, तो आप उन्हें मना कीजिए, आप रोकिए, आप सुनिए, आपको मैं ना टोकूं, लगा रही हैं। देखिए राकेश जी, मैं आपको भी नहीं टोकूं और किसी की बात कहने दूं, ये पहला काम। आपने आपको एडिटर से मैं कहता हूं कि आपके एडिटर से आपके संपादक से कहता हूं कि पूरे चैनल की डिबेट को दोबारा देख लें। ये तरीका, मैं अग्रेसिव नहीं होता हूं, लेकिन आपका जो रवैया है ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर आप मुझे इसलिए बैठाया है कि मैं चुपचाप गालियां सुनता रहूं, और जब मैं बोलूं तो आप 10 बार हस्तक्षेप करेंगे। यदि ये करना तो मैं डिबेट छोड़ के जा रहा हूं, मुझे हल्की डिबेट करने की आदत नहीं है। आपको जिनके साथ डिबेट करना कर लीजिए। सिन्हा जी, मैडम जवाब देना चाहते हैं। सिन्हा जी, आप अपने सवालों के जवाब दे दीजिए। अभी गुस्सा और इन सब चीजों से आपके संपादक, आपकी रवैया गलत है, भले आप अपनी रवैया को चेंज कीजिए, फिर मैं बोलूंगा। आपको बोलने का मौका चाहिए। आप ऐसा काम ही कर रही हैं। मैं किसी आप जवाब दीजिए। स्नेहलता शुक्ला, मुझे डिबेट का इशू नहीं है, पर मैं बोल रहा हूँ। राकेश सिन्हा जी, आपको मेरे से जो आप भी परेशानी बन रही है, मैं आपको मौका दे रही हूँ, समय लीजिए, आप बात इतने कीजिए। महत्वपूर्ण नहीं है कि आप डिबेट के इशू बने, लेकिन आपका रवैया ठीक नहीं है। तो आप अपना काम, एबीपी न्यूज की प्रतिष्ठा को आपने धूल में मिला दिया आज आपने। राकेश सिन्हा जी, अब आप अपने ऊपर लगे आरोपों को बीजेपी की ओर से मेरी बात सुनिए, क्या कहना चाहते हैं? अब मेरी बात, अब आप बोलिए। अरे अब सुन लीजिए। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मैं 3 योजनाओं की बात करता हूं। जनधन योजना, जिस योजना ने पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया, कौन सा हिंदू मुस्लिम हुआ, कौन सा क्रिश्चियन और पारसी हुआ, 11 करोड़ से अधिक टॉयलेट बने, कौन सा पूछा गया कि आप अल्पसंख्यक हैं बहुसंख्यक हैं। आयुष्मान योजना, जो लोग गांव गए, मैं गांव जाकर घूमा हूं, मैं कोंगथोंग मेघालय से लेकर बेगूसराय के सूजा गांव तक गया, मेरे रिकमेंडेशन से 26 मुसलमानों को प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से कैंसर और बाकी बीमारियों के लिए पैसा मिला। कहाँ हमें कहा गया कि आप मुसलमानों का रिकमेंडेशन मत कीजिए। तो मोहन भागवत जी का जो शासन है, मोहन भागवत जी का वो दार्शनिक पक्ष को सुना। इस देश में 1931 में मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, हमारे देश के हिंदू भाइयों की बात हो रही है। चलो हिंदू भाइयों पर मेरी बात को 1931 में ज्यूज की संख्या 24,000 थी, किसी ने उसको परिवर्तित नहीं किया। मुसलमानों को और 1850, इस देश का अरे सुन लीजिए, परेशान क्यों है? मोहन भागवत जी ने कहा, हिंदू दलित क्यों परेशान है? इनको शांत कहिए। क्यों परेशान है? क्यों परेशान है? पहले उन्हें आप बोल लेने दीजिए। अमित जमे जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए वो अब ऐसे तो हम लोग आपस में पहले ही मुद्दा भटक जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात रखिएगा और उसका जवाब मैं उनसे ले लूंगी। देखिए राकेश सिन्हा जी को ये तो मोदी जी, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, मैं किसी की प्रवक्ता नहीं हूँ। ये मोदी जी बोलने दूंगी और जहां पे तथ्य नहीं रहेंगे मैं बोलूंगी। अब उनको सुन लेते हैं। चलिए आप कंप्लीट कीजिए राकेश सिन्हा जी। ये मोदी जी की 3 योजनाएं थी। अब मैं संघ की 3 योजनाओं की बात करता हूं। वनवासी कल्याण आश्रम और सेवा भारती के लगभग 2 लाख प्रोजेक्ट आदिवासी और सेवा बस्तियां, यानी जहाँ की झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, गरीब लोग थे, 2 लाख प्रोजेक्ट चलते हैं। दुनिया का कोई भी स्वयंसेवी संगठन राज्य के समानांतर इस तरह का काम नहीं कर रहा है। यह काम संघ लगातार 1950 के दशक से कर रहा है। 2 लाख प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए ने संघ के एक योजना का उद्घाटन किया। उनकी लाचारी यह थी कि आदिवासियों के बीच में, वनवासियों के बीच में संघ के कार्य का समर्थन था। तीसरी बात, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब हिंदू राष्ट्र हम कहते हैं तो हम यह कहते हैं कि हिंदू का दर्शन है नेति नेति, यह भी नहीं वह भी नहीं। यानी आप शंकराचार्य जी की आलोचना कर सकते हैं, आप भगवान राम और कृष्ण और रामायण महाभारत की आलोचनाएं होती रहती हैं, आप पुराण की आलोचना करके दिखा दीजिए।
एक नुपुर ने जो आलोचना की, आज क्या हालत हो गई, उनको सिक्योरिटी लेके बैठना पड़ रहा है। आप आप बाइबिल की आलोचना करके दिखा दीजिए। बाकी लोगों से जिसमें डाइवर्स, फिर आप गुस्सा हो जाएंगे, वो पूरा मसला है वो आप मेरे पर ला देंगे और जो जरूरी बातें वो छूट जाएंगी। मैं कंक्लूड कर दूं कि ये डाइवर्सिटी, विविधता का कारण हिंदुओं का स्वभाव है, हिंदुओं की सभ्यता और संस्कृति है। उस विविधता का आप हिस्सा बनते हैं क्या? आज मुसलमानों को हिंदू समाज से आउटरीच करना चाहिए। और यह एक उदाहरण, नागौर में अल्लाह गॉड की मूर्ति बनाकर पूजा सवालों का आप मुसलमान देखिए, आपके पास एकदम सारी इन्फॉर्मेशन है, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है राकेश सिन्हा जी, और जब तथ्य और तर्क हो तो सवालों से बिल्कुल डर नहीं बनता है। अमीक जमाई क्या पूछ रहे हैं, उस सवाल का जवाब दे दीजिए। अमीक जमाई पूछिए। चेरी जी, मैं भी सवाल किया था। हाँ पूछिए, सवालों के जवाब देंगे आज। राकेश जी, इस देश का आदिवासी, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये मिला के इसकी आबादी हो जाती है 80%, जिसका आरक्षण आरएसएस बीजेपी ने खत्म किया निजीकरण के जरिए। आपने 80% हिंदुओं के लिए कितने सवाल उठाए? अयोध्या में वहां के हिंदुओं ने समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया, तो बीजेपी आरएसएस के लोग उनको गाली क्यों दे रहे हैं? क्या वो हिंदू नहीं है? जो आपको वोट दे वो हिंदू है, और जो इंडिया अलायंस को वोट करे, जो माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता माने, मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, बात यह है कि ट्राइबल के लिए जो मोदी जी ने योजनाएं लाई, 75 वनरेबल ट्राइब हैं। आपको पता भी है क्या वनरेबल ट्राइब किसे कहते हैं? जिनकी संख्या 10 से 10,000 तक रह गई है। उस वनरेबल ट्राइब्स के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर के 15 पॉइंट कार्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूं। कितनी दलित और पिछड़ा और आदिवासी जो 80% मेरी बात तो सुनिए, मेरी वो हिंदू है कि नहीं है? मैं हिंदू है कि नहीं बताइए ना। आप घुमा कर रहे हैं, योजना के बारे में हमको नहीं जानना है, वो हिंदू है कि नहीं है। हो गया, चिल्ला लिया। अब मैं बोलता हूं। अब दूसरी बात मैं बताता हूं। नोमैडिक ट्राइब, जिनका ये नाम भी नहीं सुने होंगे, घुमंतू जाति, जिसकी संख्या 12 करोड़ है। प्रधानमंत्री 1950 से देश में शासन चल रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में एक नोमैडिक ट्राइब वेलफेयर बोर्ड बनाए। 12 करोड़ लोग हैं आप घुमा रहे हैं। आपने शिक्षा में नौकरी 2014 से पहले 2014 से किया जो बाबा साहब के संविधान के जरिए मिला, वो हिंदू नहीं है। आप सीधे सीधे जवाब दीजिए। क्या कह रहे हैं? मोहन भागवत जी ने ऐसे ही दलित, पिछड़ा, आदिवासी हिंदू है कि नहीं है? जो ताकतें हिंदुओं को ट्राइबल, दलित और अपर कास्ट में बांटती हैं। हम अपनी सभ्यता, संस्कृति के आधार पर एक हैं, और हिंदू की जनसंख्या 1951 में और 2011 में नरेंद्र मोदी पिछड़ा 79% हो गए, 89% हो गए। मुस्लिम जनसंख्या 1951 में 9% थी, वह जाकर 2011 में 14% हो गई। जो हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, हिंदुओं पर मुर्शिदाबाद, मालदा, बारपेटा, किशनगंज, अररिया जैसे जिलों में, मेवात में मुसलमान 78% हो गए हैं, हिंदू 22% रह गए। रतन चारदा जी, अच्छा एक बार आप बीच में के खिलाफ नहीं, किसी ईसाई के खिलाफ नहीं, एक बार बीच में आइए। कोई झगड़ा नहीं है। हिंदू मुसलमानों ने मिलकर देश को आजाद कराया। रतन चारदा जी, आप दोनों आरोप और आप दोनों अपनी अपनी बातें कह चुके हो। रतन चारदा जी, ये जिस तरीके से बातें चल रही हैं, चाहे अगर वो बात करें कि माइनॉरिटी की बात हो जाए, या फिर इस वक्त बंटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दो मंच से नहीं, हमने चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना हो या फिर पीएम मोदी को सुना हो, आखिर बंटने वाली बात बार बार आ क्यों रही है? पहली बात जो जमाई ने पूछा कि ये ओबीसी SC ST कौन है, जब मोहन राव भागवत ने सीधा कहा कि इस भारत के भूभाग में रहने वाला जो अपने आप को इस भारत की भूमि का पुत्र मानता है, पुत्री मानता है, जो इसको अपना देश मानता है, सभी हिंदू हैं। जब उन्होंने कहा कि मुसलमान और हमारे यहीं के रहने वाले मुसलमान है 99.9%, उनका हमारा DNA सेम है, तो एक तरफ हिंदू उनको गाली देते हैं, एक तरफ मुसलमान गाली देते हैं। अगर वो कहते हैं सारे हिंदू है क्या, तब भी आपको समस्या है। आप उनको बांट के दिखाना चाहते हैं। संघ ने कभी भी इस तरह के जाति में बांटने की बात नहीं की। आप समझ लीजिए 1966 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा सबसे पहला गया कि कोई हिंदू नीचा नहीं, कोई हिंदू ऊंचा नहीं। अगर कभी बटे नहीं है तो जुड़ने वाली बात कहां से आ रही है? आखिर एकजुट होने के लिए बार बार क्यों कहना पड़ता है?
ये मन यहाँ से। जो और महाशय देखिए, बैठे एक हैं, बार नहीं, ये कई बार कहा गया है, 21, 22, 23, आप वक्त दर वक्त ऐसे बयानों की जरूरत, हिंदू जैसे, अगर हिंदू राष्ट्र ही हैं, अगर आप इंटैक्ट हैं, तो फिर टूटा नहीं है, उसे जोड़ने की बात कैसे की जा रही है? एक उदाहरण आपको दे दूं, 2024 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी लगातार इन्होंने ये बार बार लोगों को झुठलाया, गलत बयान दिए कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन चला जाएगा, इस नाम पे उन्होंने वोट बंटवाए। जो समाजवादी पार्टी तो लोहियावादी कहते हैं, मुझे शर्म आती है कि इनकी समाजवादी पार्टी केवल यादव पार्टी थी। आप सारे रिकॉर्ड देख लीजिए, कईयों के अपॉइंटमेंट, हजारों के अपॉइंटमेंट कैंसिल हुए क्योंकि सारे यादव थे। इतना नहीं, बिहार में भी यही हुआ। मोहन तो भागवत इसलिए जी ये बातें करना बड़ा अपने तुच्छ सभी बातें भाषण में हैं। कहा, आप मुझे पूछिए आरक्षण मुद्दे की का बातें, रिव्यू आप होना मोहन चाहिए। भागवत की बात करिए। आरक्षण का एक आपको समय होना मुझे चाहिए। बोलने का बड़ा शौक है। जमाई साहब मुझे लगता है वकील है, वकील भी ऑर्डर मानता है ना कि आप लगातार बोलते रहेंगे क्योंकि आपकी पोल खुलेगी। टेररिस्टों को अच्छा, यूपी में रतन शाह छोड़ने का जी, एक बात बताइए। बिल नहीं, आप लगातार बोलते रहेंगे, यही RSS समस्या। की निगाह में नेता ने जो उनको रोकी है। अब दलित, एक मिनट, आदिवासी, आप बीच में अपने क्या लगे बोलते हैं? आरोप, अमित जमई जी, हिंदू देखिए, है कि जब कब, नहीं? एक सेकंड, आप अपने सवाल के साथ अड़िए मत। अगर आप दूसरे पक्ष को सुन लेंगे, जितने दाग हैं एक बार कलेक्ट करके देख लीजिए और एक एक करके धो दीजिए। इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या है? उनको बोल लेने दीजिए, सुन के फिर आप अपने, चाहे तो मैं लिख लूं आपके लिए जो जो ये आरोप लगा रहे हैं, मैं दोहरा दूंगी, आप आराम से उसको क्लियर कर दीजिएगा। बताइए रतन शाह। इन्होंने समाजवादी पार्टी ने कहा कि नहीं टेररिस्टों को छोड़ दिया जाए, कोर्ट ने रोका इनको। क्या ये झूठ है? क्या ये झूठ है कि इन्होंने कहा हमने 12 राम भक्त मारे थे, हम 100 भी मार सकते थे क्योंकि उस समय हमारा सेक्युलरिज्म खतरे में था। अब ये कहते हैं स्वदेशी की बात। किस सरकार ने स्वदेशी के अंदर आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत फौज के लिए इतना इंडिजिनाइजेशन किया, स्वदेशीकरण किया? मुझे उदाहरण दीजिए। हर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यूपी में किसने लागू किया बताइए? ओबीसी, SC, ST को क्या उनके हक नहीं मिले, उनको घर नहीं मिले, उनको टॉयलेट नहीं मिले, उनको पानी नहीं मिले? यहाँ बैठे हुए लोग टीवी डिबेट में कहते थे मोदी जी क्या काम करते हैं, मोदी जी तो टॉयलेट बनवाते हैं। ये इनका दिमाग है, क्योंकि 70 साल महिलाएं सड़क पे वहां जंगल पानी के जाती थी, रात को छुप छुप के जाती थी। इनके लिए बहुत अच्छा समाजवाद था। इनका समाजवाद मोहम्मद गरीबों अदिल, को देखिए गरीब बहुत कम रखने वक्त में। बचा है, बहुत कम वक्त बचा है। मोहम्मद अदिल जल्दी मैडम, कंप्लीट बोले कीजिए, फिर दीजिए। अमित जमई को आइए, आप स्क्रीन पे है, जल्दी बताइए। मैम, मेरा कहना है, मैंने पूछा, सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया, तिरंगा ये नहीं मानते थे। आज तक कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी क्यों नहीं संघ का प्रमुख बना है? कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी हिंदू नहीं है क्या? आरएसएस अपना हिसाब किताब देने में क्यों रहती है? तिरंगा क्यों नहीं फैलाते हैं? आरएसएस फैलाती थी, 50 साल क्यों लगा तिरंगा फैलाते में? और इन्होंने अजीत पवार को चिट्ठी लिखा था कि अजीत पवार को यूपी में नहीं है, अजीत पवार जैसा भ्रष्ट आदमी को क्यों रखी हुई आरएसएस? महाराष्ट्र में चुनाव हार रहे हैं, इसलिए दोनों का अंडरस्टैंडिंग अरे है। आप उनसे बताइए, हाथ दलित, मिलाने जा रहे हैं, पिछड़ा, जरा सोच सरना के का आज बोलिए। तक सेंसस क्यों नहीं हुआ? आदिवासी लोग सरना मानते हैं, उसको क्यों नहीं सेंसस हुआ? बताइए, किसी ट्राइबल को क्यों नहीं? और राकेश सिन्हा जी बिहार से आते हैं, सब फैक्ट्री गुजरात में लगती है, राकेश जी बिहार में नहीं लगती है क्या? बिहार में हिंदू कम्युनिटी नहीं रहते हैं? और क्या आरएसएस हिंदू कम्युनिटी का ठेकेदार है क्या? अरे आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है। बिहार में कब लगेगा इन्वेस्टमेंट? पूछिए राकेश सिन्हा साहब से। सब इन्वेस्टमेंट गुजरात में हो रहा है। एमपीएम इनको बोला नहीं जा रहा है मोदी जी को? बिहार एक बीमारू राज्य है, कभी मुंह नहीं खुलता है बिहार के मुद्दे पर कि बिहार को कुछ इन्वेस्टमेंट कराया जाए। एक तरफा बात करती है आरएसएस, जो मोदी जी कहते हैं उसी की बात करती है आरएसएस। अरे मोदी जी से इतना डरते क्यों है आरएसएस? स्वदेशी मुद्दे पर क्यों नहीं बोलती है? चाइना पर क्यों नहीं बोलती है? महंगाई पर क्यों नहीं बोलती है राकेश आरएसएस? सिन्हा जी, अच्छा देखो, आखिरी 1 मिनट है। अब देखिए, सबने अपने अपने मन की भड़ास निकाल ली और इतने सारे मुद्दे एक साथ उठा लिए। अब आखिरी में जाते जाते राकेश सिन्हा जी, आप ये क्लियर कर दीजिए कि अगर उनका आरोप है कि चुनाव वाली टाइमिंग है, 2 राज्यों में आने वाले चुनाव हैं, ऐसे वक्त में ये बयान देना, चाहे अगर बात करें नरसिंह आनंद, उनके बयान के बाद से मचा बवाल है, तो अगर इन लोगों का ये आरोप है कि जब चुनाव हारने की कंडीशन आती है, जब कोई नया इलेक्शन आता है, तब ये बयान दिया जाता है, ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती है, इस पर आप क्यों नहीं क्लैरिटी दे देते हैं? क्योंकि यही तो सवाल वो लोग उठा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहता, अबू धाबी एक मुस्लिम देश का हिस्सा है, वहां पर मोदी जी की अपील पर, मोदी जी की इनिशिएटिव पर एक मंदिर बात कीजिए ना, अबू धाबी पे कहाँ चले जाते हैं? अब आप सीखिए। इन्वेस्टमेंट और मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम चुनाव को देखकर तय नहीं होता है। जो लोग इस देश में हल्की बातें करते हैं, उन्हें संघ को समझने की कोशिश करें, संघ की योजनाएं कैसे बनती है। मोहन भागवत जी का राजस्थान के टूर
एक साल ठीक है, पहले निर्धारित ठीक है, हो गया ठीक है, था। ठीक है। मोहन भागवत जी का अगले साल का टूर एक साल पहले निर्धारित हो जाएगा। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत धर्मनिरपेक्ष समय ही नहीं इसलिए बचा, अब है मैं- कि हिंदू बहुमत में है, चूंकि हिंदू विविधता में विश्वास करता है। नेति यह भी नहीं वह भी नहीं का जो सिद्धांत मानेगा वही इस देश धर्मनिरपेक्षता का हिस्सा हो पाएगा। इस्लाम और ईसाई नेति को मान ले, मुझे लगता है कि यह सबसे श्रेष्ठ तो भाई, दर्शन है ठीक। जिसमें देश में एक इंटीग्रेशन का भाव, एक एकात्मकता का भाव बढ़ेगा। बिल्कुल अमित जमी जी जल्दी से क्लियर कीजिए, क्यों नहीं मान लेते हैं? क्योंकि ध्रुवीकरण का आरोप चाहे AIMIM पे हो या समाजवादी देखिए- पार्टी आप पे भी लगता है, आप दूसरा पोल। नहीं, आप एक बात समझो, उसमें लगता है बहुत छोटी बात है, 30 सेकंड में। आरएसएस के अधीन पहले बीजेपी हुआ करती थी, लेकिन आज ये डॉक्टर मोहन भागवत जी है ना, इस देश का सबसे मजबूत बुजुर्ग है हमारे। ठीक है, ये दो लोग जो केंद्र में है ना, ठीक उनके है, अधीन हो चलिए गए। केंद्र में आप आए तो फिर क्या होगा। और इस तरीके से इस पूरे मामले पर घूम फिर के वही बात सामने आई कि आखिर इस पोल पे कौन है, उस पोल पे कौन है, लेकिन ध्रुवीकरण या फिर इस तरीके के बयान से भारत में हिंदू सुरक्षित है या नहीं, ये मुद्दा फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है।